गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर आपका 6 चल रहा है। पहले भी अपन ने जो 5 चैप्टर था वो आपका था पत्रों के बारे में, चिट्ठियों के बारे में चैप्टर था, है ना। और अब जो चैप्टर, अब जो कविता है ये भी आपकी चिट्ठियों के बारे में ही है, डाकिया के बारे में ही है। चैप्टर का नाम भी देखिए, भगवान के डाकिये, है ना। तो डाकिया और पत्र, जो पत्र बांटता है उसे डाकिया कहते हैं। तो ये देखिए, आप चैप्टर देखिए, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका जो अर्थ देखेंगे आप, अर्थ सुनेंगे। देखिए, इसके पहले अपन लेखक का नाम देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। इस चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बस अपने को चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम याद रखना है। चैप्टर के जो लेखक के बारे में जो जीवनी है या उनका संक्षिप्त में विवरण है उसको अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि 8th क्लास में बस आपका चैप्टर के जो लेखक है उनके बारे में मतलब उनका लेखक का जो नाम है आपको वो ही याद होना चाहिए, डिटेल में नहीं पढ़ना है उनके बारे में, ठीक है। तो अपने को ये याद होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर जी इस चैप्टर के लेखक हैं। आगे इस चैप्टर का अर्थ करते हुए देखते हैं अपन। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो इसके शब्दार्थ हैं, 4 शब्दार्थ दिए हैं। बांचना, बांचना मतलब होता है जो गांव की जो लेडीज या गांव के जो पढ़ाई नहीं कर पाते, जो अनपढ़ लोग रहते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि जरा बांच देना, इसको बोलते हैं ना। बांचना मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। आंकना, आंकना मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना कि ये हाँ ऐसा होगा, ऐसा कुछ अनुमान लगाना। पांख, पांख माने पंख। सौरभ, सौरभ माने सुगंध, ठीक है। ये 4 शब्दार्थ है आपके। अब इसका अर्थ करने जा रहे हैं अपन। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। जो पंछी, पंछी जो आकाश में जिनको रोका नहीं जा सकता, किसी भी सीमा तक कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आज यहाँ है, कल और कहीं होंगे, कहीं भी घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बादल भी होते हैं, जो आज बादल यहाँ है कल वहां होंगे और कहीं होंगे, तो उनको भी रोका नहीं जा सकता, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये क्या बताए हैं कवि ने? ये भगवान के डाकिये हैं, जो ईश्वर ने बनाए हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके आगे और देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह कह सकते हैं कि जो हमारे देश की, हम मतलब खुद मनुष्य तो केवल इतना ही जान सकता है कि जो हमारे देश की सुगंध है, मतलब हमारे देश की जो सुंदरता है, तरह तरह के फूल हैं, बस उसकी सुंदरता को ही हम देख सकते हैं, उसकी सुगंध को ही हम सूंघ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ हवा में मतलब सुगंधित हवा में तैरते हुए मतलब उड़ते हुए। कौन? पक्षियों के पंखों पर, पांखों, पक्षियों के पांखों मतलब पंखुड़ियों का है, पांखों पर तिरता है। मतलब पक्षी जो हैं उनके पंखों पर, जो जब वो ऐसी सुगंधित जगह पर बैठते हैं तो वो खुशबू जो होती है, सुगंध जो होती है, आपने देखा होगा, हम डीओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो क्या होता है उसमें, उसकी सुगंध हम कहीं भी जाएंगे तो वो फैलती जाती है और उस जगह पर रह जाती है। तो इसी प्रकार से जो पंछी हैं सुगंधित और फूलों में जाकर बैठते हैं, तो उनकी सुगंध जो रहती है उनके पंखों में आ जाती है, पंखों में लग जाती है, तो वो जिस जगह पर भी जाते हैं वहां उस जगह को सुगंधित कर देते हैं। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है।
ये तो पंछियों की बात हो गई, अब बादलों की बात कर रहे हैं। कभी तो कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जो वाष्प जो पानी होता है वो वाष्प बनकर भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, उसी से बादल बनते हैं। तो बादल क्या होता है, बादल बनते तो दूसरे देश में है, पता चलता है बरसते और अन्य दूसरे देश में है। जैसे भारत में बादल बने तो बरसे कहाँ पर, रूस में जाकर बरस गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। तो बादल भी बनता यहाँ है और बरसता कहाँ है, दूसरे देश में। तो वो कभी भी एक दूसरे से, इस देश से या उस देश से उसका कोई भेदभाव नहीं रहता, उसको यहाँ भी बराबरी से बरसता है और वहां भी बराबरी से बरसता है। वो ये भी उसका देश है और वो भी उसका देश है, मतलब उसके अंदर विश्व बंधुता की भावना है। तो कवि इस कविता के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से विश्व बंधुता की भावना को ही बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। और हमारा जो भारत देश है, विश्व बंधुता की भावना जो अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर है, सभी जानते हैं, है ना। तो इसको ही कवि समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।